जिंदगी की न जाने कौन सी समय शाम हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। सपने ज्यादा लंबे बड़े सजाना, लेकिन ज्यादा लंबे मत सजाना। एक बार की बात है, दो पति पत्नी थे, टीचर थे दोनों ने अपने बच्चों को अपनी पूरी पढ़ाई के लिए पूरी तनख्वाह, पूरा खेत वगैरह, जमीन प्लॉट सब सौंप दिया और इतना लायक बनाया, इतना पढ़ाया लिखाया कि एक कनाडा में सेट हो गया, एक अमेरिका में। दोनों विदेश चले गए, खूब कमाया। लेकिन जब दोनों रिटायर हुए तो दोनों ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा, अब हमारे पास भरपूर पैसा है, अब कलेजे के टुकड़ों को अपने के पास रखने की इच्छा होती है, अब पैसा की कोई कमी नहीं है, अब क्यों हमसे दूर रहते हो, आ जाओ। और हमारा भी बुढ़ापा है, जिसके लिए औलाद पैदा की जाती है ना, वो समय आ गया है, हमें सेवा की जरूरत है। लेकिन वो तो इतने ज्यादा लायक हो गए थे, इतने ज्यादा बड़े हो गए थे, इतना ज्यादा पढ़ा दिया था कि अब माँ बाप ही उनकी नजर से नीचे उतर चुके थे। माँ बाप का कल्चर, माँ बाप का रहन सहन, माँ बाप की परंपराएं वो उनको बहुत छोटी लगने लगी। बाप ने फोन किया बड़े बेटे को कि बेटा, हमारे पास पैसा की कमी नहीं है, मैं रिटायर हो गया हूं और भी पैसा मिला है, अब अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जीवन बिताएंगे, तुम आ जाओ। तब बेटे ने कहा, पापा पैसा ही सब कुछ नहीं है, अब हमने यहाँ अपनी एक इमेज बनाई है, अपनी एक जगह बनाई है, बहुत सारी बातें हैं, और मैं आपके लिए एक नौकर रख देता हूँ। फोन कट गया, बाप बहुत रोया। माँ ने कहा, क्यों रो रहे हो, बेटे से बात हुई तुम्हें खुशी नहीं हुई? तब उस बाप ने कहा, हमें बेटों को पढ़ाना तो चाहिए था, पर इतना ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए था कि उन्हें हम छोटे लगने लगे। हमें बड़ा तो बनाना चाहिए था, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि हम उन्हें बहुत छोटे लगने लगे। अरे मास्टरनी, तेरे दोनों बेटे तेरे हाथों से निकल चुके हैं। उसने कहा कि नहीं, मैं माँ हूं, मेरी बात जरूर मानेंगे, मुझे बहुत प्यार करते हैं। बोले देख ले कोशिश करके। उसने फोन लगाया, बेटा मैं तेरी माँ हूं, अब हम लोग रिटायर हो गए, बूढ़े हो गए हैं, हमें सेवा की जरूरत है, अब हमारा कौन है बता यहाँ। उसने कहा, माँ मैं डॉक्टर की सुविधा कर दूंगा, नौकरी की सुविधा करूंगा, तेरे को रोटी भी नहीं बनानी पड़ेगी, हैं, मैं सब यहीं से कर दूंगा, तू टेंशन मत ले, पर मैं इंडिया नहीं आ सकता। माँ माँ रो गई, क्योंकि नौकरों से कलेजा ठंडा थोड़ी होता है, नौकरों से कोई प्यार थोड़ी मिलता है, नौकरों से मोहब्बत थोड़ी मिलती है। पैसे से नौकर खरीदे जा सकते हैं, बेटे नहीं। दोनों बुढ़िया बुढ़े एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे से दुख सुख बांट लेते हैं। एक दिन क्या हुआ, सगमा तो था ही, औलाद हाथों से निकल गई, विदेश चला गया, आने जाने का सालों हो गए कहीं, तो उनके लिए तो जैसे मर गए हो, कोई मतलब नहीं रहा। सगमा बैठा था माँ को, तो अंतिम बार माँ ने एक बार फोन किया कि बेटा, क्या कभी मुझे अग्नि की जरूरत पड़ी तो तू देने आएगा? तो क्या कहता है बेटा पता है कि माँ इतनी जल्दी अमेरिका से आने जाने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अग्नि देने की बात आई तो भी उसने ये नहीं कहा माँ को खुश होकर के कि माँ मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरी माँ है। कैसी बात करती है? जब माँ बाप से ज्यादा पैसे की अहमियत हो जाती है ना आदमी के दिमाग में, तो फिर माँ बाप नहीं लगते, फिर भी एक साधारण पुरुष लगते हैं। एक दिन क्या हुआ, माँ को फालिस मार गई, पैरालिसिस, और शरीर का आधा अंग तो बिल्कुल काम करना बंद कर गया और आधा थोड़ा थोड़ा हिलता डुलता था, और जिह्वा को भी फालिस मार गई, अब बोल भी नहीं पाती थी।
इसके पिता ने फोन किया कि बेटा तेरी माँ को पैरालिसिस हो गया है। दोनों को फोन किया, दोनों में से एक भी नहीं आया। माँ भगवान से कहती है, हे विधाता, मुझे ऐसा पता होता कि मेरी कोख में ऐसे लोग पल रहे हैं तो मैं उस गर्भ को धारण न करती। रो तो सकती है लेकिन जिव्या से प्रार्थना भी नहीं करने लायक रही वो तो। अब तो मास्टर साहब सेवा करते हैं अपनी पत्नी की, और वो संकोच के मारे मरी जाती है, क्योंकि उसने हमेशा सेवा की थी, कभी कराई नहीं थी। और जब जिसकी सेवा करने का हमेशा से स्वभाव रहा हो, उसके द्वारा फिर सेवा करानी पड़े तो आदमी तिल तिल करके मरता है, न मर पाता है और न जी पाता है। अब तो बस एक ही प्रार्थना करती है, मालिक मुझे इस दुनिया से उठा ले, मुझे इस संसार से उठा ले। लेकिन वे दोनों नालायक पुत्र एक भी लौट करके वापस हिंदुस्तान नहीं आया। एक दिन क्या हुआ, 2-3 महीने बीत गए सेवा करते करते। सेवा कर सुबह से उनका, अब बस उनका एक ही जीवन रह गया उसी कमरे के अंदर है। बस सुबह वो 5 बजे जगते, अपनी पत्नी को चाय वगैरह देते, नहलाते धुलाते अपने हाथों से, लेकिन रोज औलाद की याद करके बहुत रोते थे, लेकिन कभी गालियां नहीं दी, फिर भी उनके लिए शुभकामना की। माँ बाप का हृदय ही ऐसा होता है, औलाद लाख अपराध करे लेकिन अंत में वही कहता, भगवान ये फले फूले खुश रहे, भगवान जे खुश रहे, हमारो कुछ हो या न। हमारे यहाँ भारत में तो ऐसा है, किसी की बहू यदि बेटे को उसकी माँ के पास जाने से रोकती हो ना, तो माँ कह देती, बेटा तू अपनी बहू के पास रहे, सुखी रहे, भले ही तू मेरे पास आवे चाहे मत आ। बहू यूं समझती है कि माँ को दे आता होगा, माँ को दे आता होगा, हाँ? इसलिए बहू कंट्रोल करती है माँ के पास जाने में भी। तो माँ क्या कहती है कि तेरी बहू गलत फहमी में न पले बेटा, बस तू कहीं भी अपनी बहू के साथ में रहे, मैंने तो दान कर दिया मेरा बेटा, पर सुखी तो रहेगा। तू मेरे पास आए और तेरी बहू कलेश करे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा कलेजे का टुकड़ा सुखी रहे। बस कितना बलिदान करती है माँ। एक दिन क्या हुआ, शाम को मास्टर साहब अपनी पत्नी की सेवा करके और 9 बजे करीब उन्होंने खाना खाया और वो सोए। रात भर अच्छी नींद रही, सुबह और दिन 5 बजे जगते थे, और इनकी भी दोनों की 5 बजे नींद खुलती थी। तो उस माँ की नींद तो खुल गई, लेकिन उस आदमी की नींद नहीं खुली। 6 बज गए, माँ को चिंता हुई कि आज उनके पापा पता नहीं 6 बज के क्यों नहीं जगे, लेकिन इतना भी सामर्थ्य न रही कि आवाज लगा सके। खड़ा होना तो बड़ी बात, आवाज लगा के पूछ सके कि आप जगे क्यों नहीं। 6:30 बज गए, 7 बज गए, लेकिन बिस्तर पर कोई हलचल नहीं हुई, क्योंकि गम तो उसको भी बहुत था। जिसके 2-2 बेटे, बहुएं और नाती हों, और सेवा अपने हाथों से करनी पड़ रही और तिल तिल करके मर मर के जी रहे हों, वो आदमी सुखी कैसे हो सकता है। 7:30 बज गए। अब इस मास्टर ने को, इस माँ को चिंता होने लगी, लेकिन सेक्टर की बात थी, कोई किसी के यहाँ आता जाता नहीं, कोई किसी की सुनता नहीं। अब ये सुनाए भी तो आवाज कैसे लगाए और उन्हें जगाए कैसे। जब 8 बज गए तो इसके अंदर भय व्याप्त हो गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। तो ये चल तो सकती नहीं थी, ये उस बेड से इसने अपने आप को नीचे पटका, अपने आप को नीचे पटका और उस बेड की ओर जाने लगी जहां इसका पति था। अपने आप को खचेरती हुई, लुढ़कती हुई, जैसे तैसे बेड के नीचे पहुंची और हाथ नहीं चल रहे थे, दांतों से जो कपड़ा था ना जिसे ओढ़ के सोए थे वो कपड़ा खींचा तो देखा उसका पति हमेशा हमेशा के लिए सो चुका था।
अब तो सेवा करने वाला पति भी न था। आवाज भी लगाए तो किसको लगाए, जगाए तो किसको जगाए, और बुलाए तो किसको बुलाए। ऐसी अब ये भगवान से एक ही बात कह रही थी, ऐसी औलाद भगवान किसी को मत देना, ऐसी मां किसी को मत बनाना, ऐसी संतान किसी के पैदा मत करना। और चारों तरफ देखा कि मैं क्या करूं। एक फोन था, वो कोने में दूर रखा हुआ था, वहां तक जाना भी इसके लिए संभव न था। कोशिश कर रही थी पहुंचने की, करते करते खिंचते खिंचते सुबह के 8:30 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक वो उस फोन तक पहुंच पाई। उस फोन का उसने एक नंबर दबाया, रीडायल, इसमें पहले कॉल किया था। तो उसके आदमी ने उस फोन से पड़ोसी को शाम को किसी काम से फोन किया था, तो पड़ोसी को फोन लगा, लेकिन फोन तो लग गया, हेलो तो हो नहीं सकती, कौन बोल रहा है ये तो बताया नहीं जा सकता। और उस समय डिब्बे के फोन थे जिसमें ये भी पता नहीं चलता कि ये नंबर किसने किया है। पड़ोसी उधर से हेलो हेलो कर रहा है और ये कोशिश कर रही है कि मेरी हेलो चली जाए, ये मुझे पहचान तो ले कि मैं तेरी पड़ोसी हूं, लेकिन हेलो भी नहीं हुई। उस पड़ोसी ने फोन तो रख दिया, सोचने लगा कि आखिर ये किसका कॉल था। दिमाग चलते चलते उसका दिमाग शाम के 2:30-3 बजे के करीब पहुंचा कि अरे आज ये पड़ोसी का न दरवाजा खुला है, न कोई खटपट की आवाज हुई है? और इसमें 2 बुढ़ा बुढ़िया रहते हैं, वो भी बीमार, पैरालिसिस के मरीज हैं। उसने जाके उसकी बैल बजाई। अब बैल तो बजाएगी लेकिन गेट कौन खोले? ये चीखने की कोशिश कर रही थी, सरकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजा खोलना और बोलना भी इसके लिए संभव न था। सर दरवाजा खटखटाया, अड़ोसी पड़ोसी आ गए, बोले कि भाई कोई आवाज नहीं आ रही है, दरवाजा बंद है, सुबह से लेके शाम हो गई, 3 बज चुके हैं। तब सब लोगों ने मिलकर के सेक्टर वालों ने कहा कि भाई लगता है कुछ गड़बड़ है। कुछ कह रहे कि दोनों थोड़ी मरे होंगे, कोई ऐसी घटना हुई होगी। तो बोले भाई कुछ भी हो, अब गेट तो तोड़ना चाहिए अपन को, दोनों ही अंदर हैं। तब शाम के 4 बजे सेक्टर के लोगों ने मिलकर के उस गेट को तोड़ा, तो एक तरफ मां मरी पड़ी थी और एक तरफ बाप मरा पड़ा था। उसके पड़ोसी ने उस औलाद को फोन लगाया और वो उधर से बोलता है, नमस्कार जी। इसने इतनी सुनाई कि ऐसी औलाद को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तेरी मां खचर खचर के और अपना दम तोड़ चुकी है, तेरा बाप भी एक बेड पर मरा पड़ा है। तो उधर से वो कहता है, सर हम अभी आते हैं शाम तक। बोले अब तेरे आने से फायदा क्या है, अब तो तू उसकी चिता को हाथ न लगाए तो ही ज्यादा अच्छा, नहीं तो उसकी आत्मा बहुत दुखी होगी। अब तू न आए तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे कपूतों के अब दर्शन भी और छूना भी माँ बाप को शायद मंजूर न होगा। मैं तो एक बात कह देना चाहता हूं भैया, जितने भी माँ बाप यहाँ बैठे हैं ना, मैं अपने दिल की बात आपको एक बात बता रहा हूँ। मेरे शिष्य लोग यहाँ बैठे हैं, कभी मेरे साथ मंदिर में गए होंगे तो आप लोगों ने मुझे देखा होगा, मैं मंदिर में जब जाता हूँ तो फूल नहीं चढ़ाता भगवान पर, न मैं कोई प्रसाद लेकर के भगवान पर चढ़ाता हूँ। अब आप पूछो तो मैं क्या करता हूँ?
मैं जो फूल मंदिर में नहीं चढ़ाता, प्रसाद भी नहीं चढ़ाता, क्योंकि भगवान को न फूल की जरूरत है न प्रसाद की जरूरत है। मैं उस समय संकल्प करता हूं कि मैं जो फूल और जो प्रसाद जिन पैसों से तुझे चढ़ाऊंगा, मैं इन फूल और प्रसाद के कुछ ऐसे आभूषण में अपनी माँ के चरणों में जाके रखूंगा। जिसने मुझे जन्म दिया है वह मेरा भगवान है, वह मेरा देवता है, मैं उसकी सेवा न करूं? उसे सेवा की जरूरत है, ठाकुर को सेवा की जरूरत नहीं है। और सच तो यह है, ठाकुर ही माँ बाप और गुरु के रूप में हमें मिला है इस संसार में। मैं उस प्रसाद को माँ के चरणों में चढ़ाता हूँ। मैं उस फूलों की जगह उसे जिस चीज की जरूरत है ना, मैं वो पुष्प माँ के चरणों में चढ़ाता हूँ। भैया ये समय रहा न रहा पता नहीं, माँ बाप रहे न रहे। ख्वाब ऊंचे तो सजाओ, पर इतने लंबे मत सजाना है कि जिनमें तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे माँ बाप हैं तुम्हें फिर मिल न सके। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में धोया, सीने का दूध पिलाया। जब जब बंदे तू रोया, बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जब कोई बेटा अपनी माँ की सेवा करता हुआ दिखाई देता है ना, उस बेटे को प्रणाम करने का मन होता है मेरा। कोई बूढ़ी माँ को सेवा करता हो, कहीं तीर्थ ले जाता हो, कहीं कथा में ले जाता हो, मेरा मन उसे देख के इतना प्रसन्न होता है, दुआ देने का मन होता, दुआ निकल जाती है साहब। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया। खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया